तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको एमएस वर्ड का क्वेश्चन सेट 6 कराने जा रही हूँ। इसके पहले मैंने आपको 5 क्वेश्चन सेट कराए हुए हैं जिसमें सारे डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। 30 क्वेश्चंस कवर किए हैं और आज के सेट में भी आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसके पहले की जो भी वीडियोज़ हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एमएस वर्ड में वाटर मार्क ऑप्शन किस टैब में होता है? एमएस वर्ड में वाटर मार्क ऑप्शन किस टैब में होता है? होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रिव्यू टैब। तो इसका आंसर होगा पेज लेआउट टैब में होता है वाटर मार्क का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पैराग्राफ की लाइनों के बीच के स्पेस को बढ़ाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? लाइनों के बीच के स्पेस को बढ़ाना है पैराग्राफ में। इंडेंट, अलाइनमेंट, लाइन स्पेस, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा इसका लाइन स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या कार्य है? नई विंडो खोलना, सभी विंडो को अरेंज करना, विंडो बंद करना, एक विंडो को 2 भागों में बांटना। तो चलिए इसका सही आंसर होगा एक विंडो को 2 भागों में बांटना होता है स्प्लिट ऑप्शन का कार्य। स्प्लिट का मतलब ही होता है 2 भागों में बांटना। और व्यू को आप कर रहे हो तो व्यू मतलब जो भी आपको दिख रहा है, विंडो दिख रही है, विंडो को आप 2 भागों में बांट रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+C, Ctrl+N, Ctrl+X, Ctrl+B। तो इसका सही आंसर होगा Ctrl+N होती है एमएस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट तैयार करने की शॉर्टकट की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड नोट। एंड नोट को पेज में जोड़ा जाता है सेक्टर के अंत में, पैराग्राफ के अंत में, डॉक्यूमेंट के अंत में, पेज के अंत में। सही आंसर होगा इसका पैराग्राफ के अंत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस ऑफिस में मिनिमम तथा मैक्सिमम जूम साइज कितना होता है? 10 से 100, 20 से 250, 10 से 500, 10 से 1000। सही आंसर होगा 10 से 500% होता है एमएस ऑफिस में मिनिमम और मैक्सिमम जूम साइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार टैब दबाने पर कर्सर कितना आगे जाता है? 0.3 इंच, 0.5 इंच, 0.8, 1 इंच। सही आंसर होगा 0.5 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में ट्रांसलेट ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध होता है? व्यू, रिव्यू, इंसर्ट, रेफरेंस। तो इसका सही आंसर होगा रिव्यू में होता है ट्रांसलेट का ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 में पैराग्राफ ग्रुप होम टैब के अलावा किस टैब में उपस्थित होता है? इंसर्ट, मेलिंग, पेज लेआउट, व्यू। तो जो आपका पैराग्राफ ग्रुप होता है वो 2010 में क्या और सारे वर्जन्स में है इसमें ये, तो वो होम टैब में भी होता है और पेज लेआउट टैब में भी होता है। ये आपका जो क्वेश्चन है वो 2010 के लिए सिंपल नहीं है और वर्जन्स में भी ये लागू होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यू एमएस वर्ड 2010 में नहीं होता है या फिर एमएस वर्ड में नहीं होता है? ये क्वेश्चन सारे वर्जन के लिए कॉमन है। देखिए, आप ये मत सोचिएगा कि 2010 के लिए। प्रिंट लेआउट व्यू, वेब पेज लेआउट व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा स्लाइड सॉर्टर व्यू एमएस वर्ड में नहीं होता है, क्योंकि ये जो है ये एमएस वर्ड का नहीं, एमएस पावर पॉइंट का व्यू होता है स्लाइड सॉर्टर व्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई क्रमिक कमांड के स्थान पर एक ही शॉर्टकट की को निर्धारित करना क्या कहलाता है? कई क्रमिक कमांड के आधार पर के स्थान पर आपको एक ही शॉर्टकट की करनी है तो वो क्या कहलाता है? मैक्रो, मेल मर्ज, ऑटो टेक्स्ट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि जो मैक्रो होता है उसमें क्या होता है, कई एक क्रम से जो कमांड होती है उसके सेट को आप पहले रिकॉर्ड करते हो, फिर उसको एक ही शॉर्टकट बना लेते हो जिससे आपको बार बार उसको रिपीट कर सकते हो। तो यही होता है आपका मैक्रो का काम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराग्राफ का डिफॉल्ट अलाइनमेंट कौन सा होता है? लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई। तो इसका सही आंसर होगा लेफ्ट अलाइनमेंट होता है बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडर दस्तावेज में कहाँ होता है? टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। तो हेडर आपका टॉप पर होता है सबसे पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका संबंध टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से नहीं है? लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग, मार्जिन चेंज, सर्चिंग। तो इसमें देख रही है कि फॉर्मेटिंग सब में है, लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग, मार्जिन चेंज, सर्चिंग का संबंध कहीं से भी फॉर्मेटिंग से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अलाइनमेंट मोड दस्तावेज को दोनों ओर से अलाइन करता है? अलाइन लेफ्ट, सेंटर, अलाइन राइट, जस्टिफाई। सही आंसर होगा इसका जस्टिफाई दोनों तरफ से अलाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Ctrl+होम की के यूज से कर्सर लाइन के कहाँ पहुँच जाता है? मध्य में, ऊपर, आरंभ में, अंत में। सही आंसर होगा आरंभ में पहुँच जाता है। टेक्स्ट के सामने गोला, स्टार आदि चिन्ह जो बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बुलेट्स, नंबर, डिजाइन, लेआउट। तो इसका सही आंसर होगा ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं बुलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में फॉन्ट साइज को किस में मापा जाता है? सेंटीमीटर में, और बाइट्स में, पॉइंट्स में, इंच में। तो इसका सही आंसर होगा पॉइंट्स में नापते हैं फॉन्ट साइज को एमएस वर्ड में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस पी का इस्तेमाल होता है वर्ड फाइल को बंद करने के लिए, कंप्यूटर को बंद करने के लिए, दस्तावेज को छापने के लिए, दस्तावेज को कॉपी पेस्ट करने के लिए। इसका सही आंसर होगा कंट्रोल प्लस पी का इस्तेमाल होता है दस्तावेज को छापने के लिए, प्रिंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेबल बनाते समय माउस पॉइंटर के जैसा दिखाई देता है, मतलब टेबल बनाते समय एमएस वर्ड में जो माउस होता है माउस पॉइंटर वो किसके जैसा दिखाई देता है? पेंसिल पहले जैसा रहता है, सीधी रेखा या वर्गाकार? तो इसका सही आंसर होगा पेंसिल के जैसा दिखाई देता है। डॉक्यूमेंट के अंत तक पहुंचने के लिए कौन सी की दबाई जाती है? डाउन एरो, एंड की, कंट्रोल प्लस डाउन एरो, कंट्रोल प्लस एंड की? इसका सही आंसर होगा कंट्रोल प्लस एंड की दबाते हैं डॉक्यूमेंट के अंत तक पहुंचने के लिए। कौन सी कीज का उपयोग करने से फाइंड व रिप्लेस का ऑप्शन खुलता है? तो इसका सही आंसर होगा कंट्रोल प्लस एच ऑप्शन होता है, इसके प्रयोग से फाइंड और रिप्लेस का ऑप्शन खुलता है। इंसर्शन पॉइंट को डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लाने के लिए कौन सी कीज़ का उपयोग करते हैं? मतलब आप डॉक्यूमेंट में कहीं भी काम कर रहे हो और आपको अपने इंसर्शन पॉइंट को, कर्सर को बिल्कुल स्टार्टिंग में लाना है, तो इसके लिए ऑप्शंस हैं आपके, देखिए कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस होम, कंट्रोल प्लस एम और कंट्रोल प्लस वी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कंट्रोल प्लस होम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में टेक्स्ट का डिफॉल्ट टेक्स्ट कलर क्या होता है? व्हाइट, ब्लैक, ग्रीन, रेड? तो इसका सही आंसर होगा ब्लैक कलर होता है एमएस वर्ड में टेक्स्ट का डिफॉल्ट कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में फाइल लाइन पर नंबर प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? बुलेट्स, नंबरिंग, लाइन नंबर, मल्टी लेवल लिस्ट? तो इसका आंसर होगा लाइन नंबर का यूज़ करते हैं फाइल लाइन में लाइन नंबर लगाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में इन्फो ऑप्शन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रीव्यू के लिए, पासवर्ड के लिए, प्रिंट के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा पासवर्ड के लिए करते हैं हम इन्फो ऑप्शन का एमएस वर्ड में यूज़। तो इसमें सारे ही क्वेश्चन डिफरेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट में बिट मैप फाइल को इंसर्ट करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? ऑब्जेक्ट, ओपन, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो अगर आपको बिट मैप फाइल इंसर्ट करनी है डॉक्यूमेंट में तो उसके लिए ऑब्जेक्ट ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट में अगले पेज पर जाने के लिए किस की को दबाया जाता है? पेज अप, वर्ड, फोल्डर, डाउन एरो? अगर आपको अगले पेज पर जाना है तो उसके लिए ऑप्शन होता है पेज अप का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जरूरी फाइलों को गलती से या जानबूझकर डिलीट होने से बचाने के लिए क्या करना अच्छा रास्ता है? हिडन, सिक्योर, रीड ऑनली, डिलीट? मतलब जो जरूरी फाइलें हैं अगर उनको आप चाहते हो कि आप उनको डिलीट ना हो या किसी और की परमिशन में उसमें ना आए देख रेख में, तो उसके लिए आप उस चीज़ को रीड ऑनली बना दो। रीड ऑनली का मतलब ही होता है कि सामने वाला सिर्फ उसको पढ़ सकता है उस फाइल को, उस फाइल में कोई चेंज नहीं कर सकता है, उसको डिलीट नहीं कर सकता है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपको उसको डिलीट होने से या फिर कुछ गलत होने से बचाना है तो उसके लिए आपको उस डॉक्यूमेंट को रीड ऑनली बनाना होता है। रीड ऑनली का मतलब है कि सिर्फ उसको रीड किया जा सकता है, राइट नहीं किया जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट की मार्जिन को परिवर्तित किया जा सकता है? रूलर बार के द्वारा, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के द्वारा, ए और बी दोनों के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं? डॉक्यूमेंट की मार्जिन को हम परिवर्तित कर सकते हैं किसके द्वारा? रूलर बार के द्वारा भी हम मार्जिन चेंज कर सकते हैं और पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स होता है वहाँ से भी जाकर हम चेंज कर सकते हैं। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन सही होंगे, इसका आंसर होगा ए और बी, दोनों के द्वारा आपकी डॉक्यूमेंट की मार्जिन को चेंज कर सकते हैं। ये आपके 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एमएस वर्ड के, और इसके बाद मैं एक या दो वीडियो आएंगे, 2 वीडियोज़ अप्रॉक्स आएंगे जो एमएस वर्ड के आएंगे, और उसके बाद आपकी जो नया टॉपिक स्टार्ट होगा वो एमएस पावर पॉइंट का होगा। तो मैंने आपका एमएस वर्ड जो कैसे कंप्लीट कराया है इसको मैं फिर से बता देती हूँ कि पहले 4 लेक्चर मैंने आपको थ्योरी प्रैक्टिकल टाइप कराए हैं, उसके बाद मैंने सेट वाइज सेट क्वेश्चंस कराए हैं। तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं करा सकती हूँ वो मैंने कराए हैं एमएस वर्ड के। इसके बाद 2 या 3 वीडियो में मैं एमएस वर्ड के और जो सेट के क्वेश्चन है वो कवर कर दूँगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। नेक्स्ट आपका एमएस पावर पॉइंट स्टार्ट होगा तो उसमें भी आपके ऐसे ही पैटर्न होगा। पहले आपको मैं थ्योरी प्रैक्टिकल टाइप का कुछ 4-5 लेक्चर में बताऊंगी जितने में आपका ये कवर होगा पार्ट। उसके बाद एमएस पावर पॉइंट की सीरीज़ स्टार्ट होगी। एमएस एक्सेल के कुछ वीडियोस मैंने अप्रॉक्स 5-6 वीडियोस मैंने कराए हैं, जो स्टार्टिंग में सबसे पहले यूपीसीएल 2019 की जो प्लेलिस्ट है, अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे चैनल पर जाइए। चैनल पर जाने पर आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, उस प्लेलिस्ट के ऑप्शन में यूपीपीसीएल 2019 कंप्यूटर नाम की प्लेलिस्ट मिलेगी। तो उसमें सारे वीडियोज़ हैं, पहले एमएस एक्सेल के हैं, फिर वर्ड के हैं, और आगे जितने भी वीडियोस आएंगे वो सारे इसी प्लेलिस्ट में ऐड होंगे। तो एमएस एक्सेल भी कराया है मैंने, और उसमें आप ट्राई करिएगा, आपको समझ में आएगा। अगर नहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करिए, एमएस एक्सेल वाले भी कमेंट कर सकते हैं। तो जो भी आपको प्रॉब्लम्स होती है, काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम होगी, तो उसके बारे में मैं और वीडियोज़ आगे बनाऊँगी। एक्सेल में अगर कंप्लीट नहीं हो पाया है सही से, एक्सेल के क्वेश्चन सेट तो मैंने ज़्यादा नहीं कराए हैं, तो एक्सेल के क्वेश्चन सेट भी आगे आएंगे।
एक्सेल के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे भी जाते हैं, इंपॉर्टेंट हैं और थोड़े टफ भी हैं। तो वो सीरीज़ तो आएगी, पहले MS पावर पॉइंट आएगा, MS पावर पॉइंट के बाद एक्सेल के क्वेश्चंस आएंगे। और अगर कोई टॉपिक अगर आपको लगता है कि वो नहीं समझ में आ रहा है एक्सेल का, तो वो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उसे मैं एक्सप्लेन करने को ट्राई करूँगी। तो अगर कोई भी किसी भी तरह का डाउट है आपका इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, और हाँ क्वेश्चन के बारे में है कि जो अभी पेपर हुआ था UPSC TG2 का 2019 में, उसका क्वेश्चन पेपर, उसके क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगी। और पहले अभी आपका सिलेबस वाइज में सारे क्वेश्चंस करा रही हूँ कि इसमें ही आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ये हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको पेपर्स में जो आए थे वो क्वेश्चन कराऊंगी, और उसके बाद मैं आपको एक टेस्ट वाइज कराऊंगी जिसमें आपका क्विज़ होगा। इसमें सारे क्वेश्चन मिले होंगे, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट और जो भी कंप्यूटर के और पूछे आते हैं, तो उसका क्विज़ स्टार्ट होगा। तो ये आपका ऐसे ही अप्रैल मार्च चलेगा और मई में आपका एग्ज़ाम है। मई के स्टार्ट तक आप आराम से आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे ही आप वीडियोस देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय